बम बम बोले दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है। मैं अपने यहाँ का एक बेतहाशा बादशाह था, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा गुंडा था जिसके डर से सारा मोहल्ला खौफ में जीता था। और अब मुझे लोगों को डराना धमकाना अच्छा लगता था। उनसे अपनी मनमानी पूरी करवाना और उन पर अपना थोपना मेरी आदत बन चुका था। यूँ तो मैं बहुत ही खतरनाक था, लेकिन रात को रोज़ मेरे सपनों में बहुत खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी बनकर मेरे कमरे में आती थी, मुझे दूध का गिलास देती और फिर हम दोनों रात के मज़े करते। उस सपने में मुझे अपनी सपनों की रानी दिखती थी, लेकिन जब रोज़ सुबह हकीकत मेरे सामने होती तो फिर से मेरा मन उदास हो जाता, क्योंकि हमारे मोहल्ले की सारी औरतें या लड़कियां एक काली कलौटी जैसी थी, एक भी सुंदर खूबसूरत नहीं थी। मैं रोज़ की तरह हफ्ता वसूली करने गया था एक पार्लर की दुकान में। सब लोग मुझे यहाँ पहले से ही जानते थे, पर इस बार ना जाने क्यों वहाँ पर मुझे सब अंदर जाने से रोक रहे थे। मैं भी कहाँ रुकने वाला था। मैंने अपने आदमियों को उन्हें रोकने के लिए कहा और जबरन अंदर घुस गया। वहाँ जब मैंने पर्दे के पीछे एक लड़की को देखा तो वह बिल्कुल मेरे सपनों की रानी सी लग रही थी। मैंने जब उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के आगे मेरी पलकें झपक ही नहीं रही थी। उसने मेरा दिल धड़का दिया था और वह भी मेरी आंखों में देखे जा रही थी। मैंने जब उससे पूछा, तुम कहाँ से आई हो, तो उसने बताया कि मैं इसी गांव से हूँ। तो मैं सोच में पड़ गया। अब तक ये मेरी नज़रों से कहाँ बची हुई थी। मैं तो बस उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। तभी उसकी माँ आई और उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगी, मगर वह पीछे मुड़कर मुझे ही देख रही थी, जैसे मेरे प्यार को हामी मिल गई हो। और मुझ में कमी भी क्या थी। अब बस अभी 30 साल का ही तो था, और मेरे गांव में मुझ जैसा अभी नौजवान हट्टा कट्टा है भी कहाँ। मैंने आवाज़ लगाई कि मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। उसकी भी माँ डर के मारे बोली, ठीक है। मैंने जब उससे पूछा उसका नाम क्या है तो बोली, लीला नाम है मेरा। मैंने भी बड़े प्यार से कहा, मेरा नाम सुभाष है। मैं अब उसे पाना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। मैंने तुरंत उसे घर छोड़ा और अपने घर पर आकर शादी की बात करने लगा। एक पल की भी देरी नहीं करना चाहता था। माँ को भी यकीन नहीं हुआ कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वह भी शादी के लिए तैयार बैठी थी। मेरी लीला के घर वालों को भी कोई परेशानी नहीं थी, और मैंने भी उससे वादा किया था, अब मैं आम लोगों की तरह रहूँगा और मेहनत की कमाई खाऊँगा। लीला और मेरी शादी फिर करवा दी गई। मैं बहुत खुश था। जो रोज़ सपनों में देखता था, आज वह पूरा होने जा रहा था। मैंने और लीला ने अपने आप को प्यार के रंग में रंग लिया था, लेकिन कहानी तो अभी यहाँ से शुरू हुई थी। सुबह होते ही मैं नहाने के लिए चला गया, तभी मेरी माँ की चीख निकली और मैं ऐसे ही भागते हुए माँ के पास पहुँचा। वह मेरी पत्नी लीला की तरफ उंगली करके खड़ी थी। मैंने जब सामने जाकर देखा तो मेरी दुनिया अंधेरे में भर गई थी। लीला इतनी काली थी, तवे जैसी काली, मतलब हम जब से मिले थे वह पूरी तरह मेकअप से ढकी थी। तभी मैंने आज तक उसे बिना मेकअप के नहीं देखा था, और जब भी देखा तो अमित मेकअप वाला उसके साथ ही होता था। इतना बड़ा धोखा मेरी ज़िंदगी में हुआ था। मेरा खून खौलने लगा और मैं ऐसे ही अमित के पास उसे मारने के लिए पहुंच जाने लगा। वहां जाकर देखा तो जैसे उसे पहले से ही यकीन था कि मैं उसे राज पता होने के बाद जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो पहले से ही पर्दाफाश हो गया था। मैं वापस अपने घर पर आकर बैठ गया। लीला मेरे पास आई और बोली, क्यों नहीं मारा अमित को? मैंने पहले से ही उसे यहाँ से भगा दिया था। इस बार की होली तुम्हें याद है? तुमने होली वाले दिन कितनी दारू पी रखी थी। उसी रात को मैं बस कुछ सामान के लिए दुकान पर गई थी, लेकिन आते वक्त तुमने मुझे पकड़ लिया और मेरा मुंह बंद करके अंधेरे में लेकर चले गए। मेरे साथ गलत काम कर दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी। मैंने तुम्हें कितना मना किया था, मगर तुम तो बस अपनी आग बुझाना चाहते थे। मुझे कहीं पर
मुझे वहीं पर छोड़कर तुम वहाँ से चले गए थे और शायद तुम्हें उस रात की एक भी बात याद नहीं होगी, मगर मुझे पूरी रात याद थी और एक एक पल कि तुम्हें ही अब अपना पति बनाना है। मेरे माँ बापू ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया और सबको तो तुमने ही चीख चीख कर बता दिया था कि तुम एक परी जैसी लड़की से शादी करोगे, तो बस मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी परी बन गई थी। अमित तो तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, मगर मैंने ही उसे मना किया था, क्योंकि मुझसे शादी करके तुम्हारे मुंह पर तमाचा तो मैंने वैसे भी मार दिया। और बोली, अब चाहो तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। मैंने कहा, चाहे एक दिन के लिए ही, मगर अपने सपनों की रानी के साथ मैंने अपना सपना पूरा तो कर लिया। मुझे बहुत शर्म है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा काम किया था। अगर तुम मेरे पास आकर एक बार कहती तो मैं खुद ही तुमसे शादी करने को तैयार हो जाता। मैं भले ही गुंडा मवाली हूँ, लेकिन एक लड़की की इज्जत के साथ खेलना मेरा शौक़ नहीं है। मैं लड़की की इज्जत लूटने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे माफ़ कर दो लीला। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम चाहे तो मेरे साथ रह सकती हो, नहीं तो जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लीला ने मुझे माफ़ कर दिया और हम पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ बातें क्या करी पता चलती है, तो मन में सोचकर मत बैठो। जो कुछ भी है अपने मन में वो सब कह डालो। पता नहीं ज़िंदगी कुछ कहने का मौका दे या ना दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली कहानी आपको मेरी मिल जाए। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी कहानी कैसी लगी। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।